नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्रोस्पेक्टिंग किस प्रकार कर सकते हैं। आज मैं आपको 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिन पॉइंट्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए किसी भी नए गेस्ट के ऊपर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग और MLM फैक्ट से लेकर हमारे चैनल पर बराबर आती रहती हैं। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले किसी अनजान व्यक्ति को एक दोस्ती के रूप में कन्वर्ट करना या फिर किसी रिलेशन के रूप में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। या फिर अनजान व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाना और उसे प्लान प्रेजेंटेशन करना। इस बीच का जो समय अंतराल होता है, इस समय अंतराल में जो भी कार्य आप करते हैं या जो भी टेक्निक आप यूज करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, उससे हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा हाउ टू डू अ प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम आए हैं, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा हमारा रॉ मटेरियल है वो है लोग, यानी कि पीपल। अब हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो इन्हीं लोगों के ऊपर करनी है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि मार्केट 3 प्रकार का होता है जहां पे हम प्रोस्पेक्टिंग करने उतरते हैं। वो 3 प्रकार का मार्केट होता है। पहला होता है हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट उसे बोला जाता है जिसमें कि लोगों को आसानी से रिक्रूट किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड होते हैं, वेल नॉलेज होता है उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, या फिर वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्यूरियोसिटी से भरपूर होते हैं, वो जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और वो आपके साथ एज अ अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। सेकंड बात करते हैं वार्म मार्केटिंग की। तो वार्म मार्केटिंग जहाँ पे लोगों को हल्का फुल्का फॉलोअप करने के बाद, यानी कि उनका पीछा करने के बाद, उनको समझाने के बाद उनको ज्वाइन कराया जा सकता है। कोल्ड मार्केट की बात करें तो कोल्ड मार्केट बिल्कुल ही अलग होता है। कैसे? कोल्ड मार्केट में आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोल्ड मार्केट का अर्थ है जहां पे लोग बिल्कुल अनजान हैं नेटवर्क मार्केटिंग से या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, जो कि बिल्कुल विपरीत हैं आपके माइंडसेट से। उनके माइंडसेट को नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस कैटेगरी में उनको कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कोल्ड मार्केट को सबसे टफ मार्केट बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। आज बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग किस प्रकार की जा सकती है। कोल्ड मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों मार्केट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कोल्ड मार्केट के लिए मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग करना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से 5 से 6 स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से बात करते हैं कि कोल्ड मार्केट में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट मेरा है कि मैदान में उतरना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैं किस मार्केट में उतरा हूं, हॉट मार्केट में, वार्म मार्केट में या कोल्ड मार्केट में। जिस प्रकार के मार्केट में मैं उतरा हूं, मैदान में उतरने का अर्थ है कि मेरा रॉ मटेरियल मुझे घर के अंदर नहीं मिलेगा, मुझे मेरे ऑफिस के बाहर खुद चलकर मेरे पास नहीं आएगा, मुझे कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे मैदान में जाना पड़ेगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। राइट, लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा और मैं बाहर जाऊंगा, व्यक्तित्व का विकास करूंगा। व्यक्तित्व में रह करके लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ मुझे बात करनी है। बात करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम बात करेंगे, इसको भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। अनजान लोगों से मुझे जो है बस में चलते हुए या ट्रेन में चलते हुए या फिर ऑटो रिक्शा में चलते हुए या फिर पैदल चलते हुए मुझे लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। बी अ गुड फ्रेंड, आपको एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा लोगों का। कोई भी अनजान आदमी अगर आपको मिलता है, उससे चलते चलते आप किसी भी रूप में बात कर सकते हो, उससे समय पूछ करके उससे बात कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमें बात स्टार्ट कैसे करनी है। मान लीजिए, लेट सपोज कि मैं एक पार्क में डेली शाम को घूमने जाता हूँ और मैं किसी एक व्यक्ति को भी अपने साथ डेली इसी पार्क में देखता हूँ कि ये व्यक्ति बार बार मेरी ही तरह शाम को पार्क में आता है। तो लेट से कि हम उनको कह सकते हैं और हम उनके पास जाएं, उन्हें हम कह सकते हैं आप कितने समय से यहाँ जो है टहलने आते हैं या फिर रनिंग करने आते हैं। आप उन्हें
एक एक्सक्यूज के माध्यम से कह सकते हैं। तो यहाँ पर सामने वाला कोई ना कोई रिप्लाई या ज़रूर आपको करता है। वह कहता है कि मुझे इस पार्क में आते हुए लगभग 6 महीने हो चुका है। दैट्स नाउ कि यहाँ से आप उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आप दोस्त बनना स्टार्ट कर सकते हैं, उसके आप कॉमन चीज़ें, उसकी और अपनी कॉमन चीज़ें, और यहीं से आप उसके और अपने बीच के कॉमन इंटरेस्ट को जान सकते हैं। आप दोनों के बीच में कॉमन चीज़ें निकल कर आती हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक अच्छी मित्रता का रूप ले सकते हैं, और इसी तरह से नेक्स्ट डे मिलने के लिए भी आप उनको सेम एक दोस्त के रूप में इनवाइट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप एक अपनी अच्छी सी दोस्ती लोगों के साथ कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला पॉइंट कि मैदान में उतरना पड़ेगा, लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। बात की शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट कि बिहेव लाइक अ डायरेक्ट सेलर, बिहेव लाइक अ जेंटल पर्सन, बिहेव लाइक अ इंटरेस्टिंग पर्सन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान आपके साथ दोस्ती क्यों करे। यहाँ पे बात आती है कि आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, और उतरेंगे तो कोई भी इंसान अगर आपको दिखता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखता है, वो आपके साथ दोस्ती क्यों करे। इन सपोज कि आप उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे आपके साथ बात करने में मज़ा ना आए, हो सकता है कि वो केवल आपके बात का जवाब दे करके वापस लौट जाए या फिर अपने आप चुप हो जाए। तो मे बी कि वो आपसे कैसे बात करेगा, वो आपसे क्यों बात करे, इस चीज़ को आपने अपने अंदर फाइंड आउट करना है। सो मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको बिहेव करना पड़ेगा एक लाइक अ इंटरेस्टिंग पर्सन। आपके अंदर कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग नॉलेज या इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा पर्टिकुलर क्वालिटी होना चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला आपसे प्रभावित हो और आपके साथ दोस्ती करने के लिए राजी हो जाए। जैसे कि आपके अंदर ऑनेस्टी हो सकती है, जैसे कि आपके अंदर पंक्चुअलिटी हो सकती है, जैसे कि आपके अंदर इंटरेस्टिंग नॉलेज हो सकता है, जैसे कि आप किसी अच्छे व्यक्तित्व के विकास में किसी की हेल्प करते हैं, या आप हेल्पिंग पर्सन हो सकते हैं। तो सामने वाला आपसे जरूर कनेक्ट होना चाहेगा, वो जरूर चाहेगा कि आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, वो आपसे प्रभावित होगा, यार मुझे ऐसे ईमानदार लोग बहुत पसंद है, तो आपके साथ वो दोस्ती करना पसंद करेगा। राइट, जब वो आपसे दोस्ती करेगा यानी कि आपके अंदर एक क्वालिटी डायरेक्ट सेलर लीडर क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है मेरा यहाँ पे कि अब इसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, इस इंटरेस्ट को हमें बनाए रखने के लिए हमें अच्छे नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, और हमें उनके इंटरेस्ट को भी जानना पड़ेगा। उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस नेचर के व्यक्ति हैं, किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसी रुचि के अनुसार हमें उनको प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। उस व्यक्ति के परिवार के बारे में हमें जानना है, परिवार को हमें जानना है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके परिवार की स्थिति को, उसके डू एंड डोंट्स को, उसके रूल्स को जो वो फॉलो करता है उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है, उसका इंटरेस्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उसके दायरे को, उसके फ्रेंड सर्कल को हमें जानना ज़रूरी है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि बहुत जल्दी में किसी को कल मिले और आज उनके साथ बातचीत की, परसों ही उन्हें जो है क्या किया, प्लान शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। टाइम, समय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सही समय पर ही प्लान आपको देना है, और उसके लिए कम से कम आपको लगभग 1 माह से लेकर के 2 माह या 3 माह तक का समय लेना पड़ सकता है, तभी आप एक अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि कोल्ड मार्केट में आपको 1 महीने से 3 महीने तक का प्रोस्पेक्टिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 से 3 माह तक का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कोल्ड मार्केट में अनजान व्यक्ति के साथ, तभी वो आपका ट्रस्ट फैक्टर बनता है और तभी वो आपके साथ ज्वाइन करता है, क्योंकि इस दौरान वह आपसे आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें, आपकी सही और गलत गुणों को भी जान जाता है, और आप भी उसके काफ़ी क्लोज आकर के, उसे काफ़ी दोस्ती में उसके साथ रह करके बहुत सारी चीज़ें, उसके डोंट्स और डू, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को आप उसकी पहचान सकते हो, और आप उसके पॉजिटिव पॉइंट में रह करके उसे प्लान शो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि आप अब उसे 1 से 3 महीने अच्छे से जान चुके हो, और अब आप सही समय का इंतजार करेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे उसे इस अपॉर्चुनिटी, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर में फाइनेंशियली या फिर मेडिकली कोई अनइश्यूज चल रहा हो और आप उसे प्लान प्रेजेंटेशन शो करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है, इसीलिए मैंने कहा है कि सही समय का आपने उपयोग जरूर करना है, सही समय आपने ज़रूर देखना है।
वाई को फाइंड आउट कर लेना है कि वो क्यों इस बिजनेस को करे। इसको अपने माइंड में पहले ही प्रिपेयर करके रखें कि मैं उसे किस वाई के कारण इस बिजनेस में लाऊं। हो सकता है उसके पास पैसा पहले से ही हो और उसकी मेडिकल कंडीशन अच्छी ना हो, तो आप किस पर्पस से, किस वाई के कारण उसे मजबूर करेंगे इस बिजनेस में आने के लिए, ये आप 1 से 3 महीने के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे, उसका वाई आप क्लियर कर लेंगे। आफ्टर दैट अब आप उसे इनवाइट करेंगे एक अच्छा सा समय देख करके। आफ्टर 3 मंथ आप उसे इनवाइट करेंगे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए। और जब आप उससे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे तो आप उसे कहेंगे केवल वो बातें जो उसके वाई के ऊपर डिपेंड करती है। आप उसे, अगर उसे इनकम की ज़रूरत है तभी आप उसको इनकम वाला प्लान दिखाएंगे। अगर आप उसका वाई इनकम नहीं है, हो सकता है उसका वाई कुछ और हो, उसी के ऊपर आप उसको प्लान दिखाएंगे और प्लान दिखाने के बाद उसे ज्वाइन करवाएंगे। अब आपका लगभग 80% काम हो चुका है। 80% काम अगर आपका हो चुका है तो अब आप उसको, जो नंबर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब आप उसको करेंगे लिस्ट में ऐड। यानी कि अपनी डायरी की जो आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, उसमें आप उसको ऐड कर लेंगे। और अब आप उसे सही समय देख करके अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए उसको इनवाइट करेंगे। जब आप उसे उसके वाई के ऊपर शेयर करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी को, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति का जो क्यों होता है, अगर आप उसके ऊपर बात करते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन जरूर करता है। और उसे उसके मन की डाउट्स ज़रूर उनसे पूछिए और आप उसको प्लान दिखाइए। जब उसको प्लान आप दिखाते हैं तो यहीं पे हमारा प्रोस्पेक्टिंग वाला चैप्टर क्लोज हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टिंग अनजान जब वो व्यक्ति था हमारे लिए, और जब तक हम उसको प्लान दिखाते हैं, इसी बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इसी को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू इनवाइट कैसे करें उसे, एक सही कारण देख करके, एक सही टाइम देख करके, कौन सा वो सही समय है जिसमें हम उसको इन्वाइट करेंगे और हमारा प्लान 90% ऐसा चांस बने कि वो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर ले। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस पहले से ही और MLM शॉर्ट्स पहले से ही हमारे पास इस वीडियो चैनल पर हैं। प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उनको जाकर के देखिए। और MLM शॉर्ट्स, MLM फैक्ट को आप जरूर देखिए। आने वाले वीडियो का इंतजार करने के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और को ये वीडियो सेंड करें तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।